सुनवाई खत्म नहीं होगी। इसके आगे भी कहना चाहूंगी, तमनाथ तैय्या भाटा को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिंदल को वहां से जमीन छुड़वाया जाए। क्यों नहीं छुड़वाया गया? आज तक इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं? तो आप लोग क्यों समर्थन ले रहे हैं? आप विरोध कीजिए। मैं निवासी हूँ। मेरा नाम रेखा है, ग्राम महलई से आई हूँ। समर्थन करती हूँ। मैं श्रीमती अनुराधा राठिया ग्राम महलोई से मैं नलवा के समर्थन करत हूँ। आदरणीय है जो कोर्ट संक्षिप्त पर्यावरण समाधान निर्धारण की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जो दिए गए परियोजना का विवरण है, अध्ययन परियोजना के जो फायदे, पर्यावरण प्रबंधन की जो काफी गलत आकलन किया गया है। हेलो, मीना सिरार गारे आदरणीय है जो कोर्ट संक्षिप्त पर्यावरण समाधान का जो निर्धारण की रिपोर्ट है वो बिल्कुल ही गलत है। जो विवरण दिया गया है, जो अध्ययन परियोजना के जो फायदे हैं, वो पर्यावरण पर काफी गलत आकलन किया गया है। ऐसे जो बताया गया है पर्यावरण में ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसे करके सड़क पर इतना खर्चा करा, ये बिल्कुल ही गलत है। आप जो है उधर से सब मिले भगत को जितने फैक्ट्री आए हैं, 50 फैक्ट्री हमने देखा है, ऐसे बोल रहे हो जैसे तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है, हमारा आंख हम अंधे हैं, ऐसे भाषा दिए जा रहे हो जैसे कि हम बहरे हैं। आज देश के अंदर 10,000 की कानूनी पट्टों के मुकाबले 80,000 खाने अवैध रूप से चल रही है।
जमीन देना चाह रहे हैं, कितने उसी से दे रहा है, उसका हमें उसका लिखित रूप से चाहिए। दूसरे लोगों को ले आकर दूर दराज से समर्थन करने के लिए कह देते हैं, समर्थन दे रहे हैं, समर्थन जिसको बच्चा ही नहीं लेगा, वो बच्चे का प्रेम क्या जानेगा? हम जानेंगे हमारी मातृभूमि से कितना प्रेम है, तो जाना है तो आज करीब 1 अरब तो लोग पानी के बिना मर रहे हैं, साफ पानी पी नहीं पा रहे हैं, और 3 अरब लोग वहाँ पानी लेकर पानी में जिंदगी गुजारा कर रहे हैं। उस दिन साल बाद तो ऐसे साल वैसे घूमेंगे, पूरा दिल्ली सूख ही जाएंगे। बढ़ते जंगलों के कारण यहाँ हर साल करीब 4 लाख करोड़ का नुकसान होता है। कंपनी की तो गांव में कम से कम 13 हेक्टेयर का बिना विधानसभा मंजूरी के जो कब्जा कर रखा है, बंद करने के प्रस्ताव देने के बावजूद भी लगा रहे हो, जारी रखे हो। चिंताजनक बात तो यह है कि जमीन के हस्तांतरण के दौरान धमकाया जाता है, डराया जाता है, व्यापक रूप में दर्ज है। प्रभाव डालने के दूसरे तरीके भी तो व्यक्ति को जमीन पर मरवा डाल देते हैं, उसको जबरदस्ती, उसको इच्छुक मंजूरी नहीं देते हैं तो उसको जबरदस्ती इच्छा के अनुसार भेज देगा, तुमको दबाव डालते हो और नहीं करते हैं तो जब खेत पर जाते हैं उसके लोग रास्ते पर मरवा ढकेल देते हैं, उसको रोकते हैं, पेड़ को काट देते हैं, याद को ड्राओ, इनको क्या जिंदा इतना किया तो नहीं देखे हो, फिर से ऊपर तुम हीरिंग पर करा रहे हो। जब कंपनी गांव वालों की जमीन को हासिल नहीं कर पाती है तो वह आदिवासियों की जमीन को खरीद नहीं सकती, इसलिए वह आवश्यक भूमि अधिग्रहण के जो निवेदन ले जाते हैं और आपके पास जाते हैं और आप उसे भूमि अधिग्रहण के लिए जो बोझ डाल देते हैं लोगों पर। ऐसे गलती आप करते हैं, फिर यहाँ पर हियरिंग क्यों करा रहे हो? लोगों को क्या बेवकूफ बना रहे हो? ऐसे में तो इमीडिएटली हियरिंग पब्लिक दे कीजिए, अधिकार नहीं दे सकते हो तो फिर यहाँ हियरिंग पर क्यों करा रहे हैं, किस लिए? चिंता का दूसरा तो यह है कि कोयला के धूल से जो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण खासा इजाफा भी होता है और धमाके के कारण भीषण कंपन होता है, जिससे पत्थर के टुकड़े, मलबा खदान होकर निवासियों के छत पर उड़ जाते हैं। देवानी में 2 स्कूलों के बीच संचालित जो नरवा विभाग द्वारा प्रदूषण फैलाकर जो नन्ही जानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है, पहले तो स्वयं प्रदूषण परोस देता है, उसके बाद नाटक नौटंकी करता है उसका, फिर उसे शिविर लगाकर जांच करता है। ये तो सब नाटक है। प्राथमिक है जो चढ़ाई में या धर्मांतरण में इस दो के प्रदूषण से पूरे छात्र प्रदूषण से गंभीर बीमार पड़ गए हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, और इसका अभी तक लोगों द्वारा प्रशासन को कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन आज तक आपने कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार के स्तर पर आज तक कोई स्वास्थ्य परीक्षा भी नहीं हुआ है। बीमारी से घिरे विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ऐसे में तो परीक्षा ढंग से कराए तो ज्यादा अच्छा होता है, खीरी पनी को बंद कराए की अपेक्षा। जैसा कि हम ऐसे तो सुनकर आपके भाषणों को ऐसे लगता है जैसे कि हम पर कोई पत्थर का बौछार कर रहे हो, यहाँ लाए हो, जुटाए हो, हजार मंत्री। क्या मतलब है इन लोगों का? इनको जमीन तो नहीं जा रहा है ना, आपको होना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं या तो फिर विरोध कर रहे हैं, उन लोग को होना चाहिए। एक कहाँ से ले आए हो? देखो तो वो बैकलाइट कितना है, आप आइडिया
हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसका पहले आप करा लीजिए, जितना निकला हुआ है कंपनी में जमीन उनको पैसा दिला लीजिए, फिर आप उसके बाद हीरिंग पब्लिक आगे बढ़ाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये नरवा कहाँ से आया है? चोर चोर छत्तीसगढ़ में चोर घुसा है, इसे पकड़िए। चोर हमारे घर हमारे छत्तीसगढ़ में चोर चोर चोर, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे छत्तीसगढ़ पुलिस सुनाई नहीं दे रहा है क्या? घर में चम्मच गिरती है तो 1000 पुलिस पहुंच जाते हो कार में, आप क्यों नहीं पहुंच रहे हो? पकड़ो इस चोर को। जब मैं यही समझूंगी कि छत्तीसगढ़ के पुलिस के शरीर में खून नहीं है और क्या वो अपने हाथों पर डंडा हाथ के गोवा बढ़ाने के लिए पकड़े होते हैं, अब अपने बारी पर क्या पहने हैं वो दिखाने के लिए, वो शोभा बढ़ाने के लिए वर्दी पहने हो, या तो फिर उसे पकड़ के गिरफ्तार करो, नरवा को, चोर को गिरफ्तार करो। मैं विरोध करती हूँ इसे, ये भी डिटली हिलिंग को भी रिजेक्ट कीजिए। यहाँ बहुत दिनों से रहा है, फिर भी इसे बार बार कहते हैं क्या नाटक है? चलो बहुत बढ़िया। मैं ग्राम गावे के हूँ, मैं ना जानती भाई रातिया, मैं जिंदा हुआ विरोध करा था। मैं हमारे गाँव के लोग लड़का मान हो रब्बी पानी पी के सब बीमार पड़ा थे, उसके बाद में विरोध करा था। हमारे नौहा डोरी सब गिरे प्रदूषण के चलते सब बेकार हो जाते थे। हमन ला खाए बर अन्न मिला थे, न हमन ला पानी पिए बर बढ़िया भी मिला थे। मैं विरोध करता हूँ। मैं गारे के हो मोर ना नाम नहीं, लेकिन गारे के मोर जमीन एक इंच जमीन ली तो मैं जिंदा ना मेरा विरोध करत। मैं गारे के हूँ, मोर नाम पकड़ावती मोर नाम है। हम जिंदा लगे कि जमीन नहीं है, जिंदा का विरोध करत। मैं गारे के हूँ हीरामती, हम विरोध करत हूँ। गारे को वो ना पांती है, मैं जिंदा ला विरोध करत हूँ। तेंदू पता जाते मौहा डोरी सब चले जाते और घोंगा धुआं हो जाते, कोयले कोयला हो जाते। एक कहते कलेक्टर साहब बार बार जन सुनाई सुनाते, बार बार जन सुनाई सुनाते, का जन सुनाई ना का जन सुनाई बार बार जन सुनाई। अरे नेता के जिंदा ला विरोध करत हूँ। मैं सराई को लाको मोर नाम दुजाई महा, जिंदा ला विरोध करत। मैं हम गारे जमा सफा कोइला खोजे सुदक ना आके दिन ना आके दिन मुंगी भाई में कोण के हम ना सफा कोइला जे सीधा ओकर में हम लोग पहले ना कौन कह क्यों? मेरा नाम प्रिया बाई है, मैं जिंदा ला विरोध करूँगा। मैं गारे तो मोर नाम रखवा मैं जिंदा ला विरोध करूँगा। मैं तराई माल का कोई निवासी हूँ, मेरा नाम गोलकराम मालाकर। मेरा नाम गोलकराम मालाकर है। गोलकराम मालाकर मेरा नाम है। मैं तराई माल का मूल निवासी हूँ। नलवा स्टील एंड पावर लिमिट का विस्तार के लिए मैं समर्थन करता हूँ। नलवा जब से बैठा है मेरा तराई माल का बहुत सुधार हुआ है। गांव में पक्की सड़क, गली लाइट लगा है,
और बरसात का पानी निकलने के लिए ड्रेन लाइन किया गया है तथा कभी भी मेडिकल का जरूरत पड़ता है तो नलवा स्टूडेंट पावर लिमिट से एम्बुलेंस का व्यवस्था मिलता है हम लोग को। इसीलिए मैं नलवा स्टूडेंट पावर लिमिटेड को समर्थन करता हूँ। मेरा नाम है अनंतराम भगत, सरपंच ग्राम पंचायत करेमाल। अनंतराम भगत, सरपंच ग्राम पंचायत करेमाल। आज नलवा के आने से हमारा गांव का उन्नति बहुत हुआ है। गांव बस्ती में सड़क नाली और स्ट्रीट लाइट हर कुछ सुविधा हो गया है। और मैं नलवा स्टील कंपनी को समर्थन करता हूँ। कंपनी के विरोध करा में विरोध करा मैं होटल क्यों मैं चंपा मैं तो मुझे जिंदा का विरोध करता हूँ। कारण से मैं खुद को राखे और क्या समझ लगता है तेरा तो करती रहूँगी। मेरा नाम रिंदा भती, मैं ग्राम गारे से हूँ। मैं जिंदा का विरोध करती हूँ। मैं गारे के हूँ, जिंदा का विरोध करती हूँ। मैं कोरकेल का रहने वाला मोर नाम किस को है। मैं जिंदा का विरोध करता हूँ। मैं कोरकेल के हूँ, मोर नाम सुफल को है। मैं जिंदा का विरोध करता मैं वो ना रत्ना भाई हमको के हम जिंदा का विरोध करो। हमारे को के हम विरोध करता है। हमने जाति विरोध मैं गाड़ी ले आया हूँ। मैं विरोध करा तो मैं कोरकेल हूँ। मोर नाम मालती भाई जिंदा का विरोध करा। बेटा है कि हो मोर नाम बात मानी है। मैं गारे के हूँ। मोर नाम संतुए जिंदा का विरोध कर संतुए। मैं कलमी के गंगाधर पटेल हूँ। मेसर्स नलवा स्टील एंड पावर लिमिटेड
क्षमता विस्तार के आज जन सुनवाई के उपस्थित पीठासीन अधिकारी, पर्यावरण अधिकारी, एडिशनल एसपी तथा समस्त गांव के माता भाई बंधु, नलवा क्षमता विस्तार ये तो होना चाहिए कि ये क्षेत्र के विकास के साथ साथ जिला के विकास, देश के विकास है। छोटे मोटे दुख दर्द जरूर होते, लेकिन विकास के काम में कभी रोड़ा नहीं डालना चाहिए। जहां कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार के कमी त्रुटि रखे, ओला सब जनता के द्वारा ओला सलाह के तौर पर हिदायत देना चाहिए कि प्रभावित किसान वाला नौकरी मिले, गांव में विकास हो। मैं ये मोर जीवन काल में मैं देखा था तो उद्योग जब से ऐसे वास्तव में ईमानदारी के रूप में लिए जाए तो रायगढ़ के विकास हुई, ये में दो मत नहीं है। और जितना उद्योग रायगढ़ में है, रायगढ़ के गली, गांव के गली में आप मन जाके ईमानदारी पूर्वक जांच करा देखा। मैं नलवा के तरफ मैं किसी भी प्रकार से प्रलोभन या ओकर कहे में मैं नहीं आया। मैं ईमानदारी पूर्वक स्वेच्छा में अपन चल के आया और बहुत से ऐसे काम है वास्तव में जरा सरकार नहीं कर सकते, तेला उद्योगपति मन के द्वारा होते। मैं करनाल क्षेत्र में देखे हाँ महिला मंडल मला उद्योगपति मन के द्वारा मछली पालन, बतख पालन, स्व सहायता समूह मला ऊपर उठाए के लिए रोजगार मदद, और हमारे रायगढ़ क्षेत्र में भी, रायगढ़ तहसील में भी इस तरह से जो मदद दिए जाते। रही सवाल पर्यावरण, उद्योगपति मन के द्वारा देखा था वृक्ष के रोपण किए जाते, जल के व्यवस्था किए जाते और गांव-गांव में ग्राम पंचायत के माध्यम से सड़क डामरीकरण, नलकूप और गरीब बच्चा बेसहारा वाला कुछ मदद करके आगे उठाए जाते। एक जरूर है कि जहां शुरुआत में दुख मिलते लेकिन एक दिन सुख मिलते, और शुरू में सुख मिलते तो अंत में भी दुख मिलते, लेकिन ये देश के विकास में मैं सब माता भाई बंधु माला बोला था कि देश के विकास में कभी जो है रोड़ा नहीं डालना चाहिए। अंग्रेज मन के शासनकाल में ये सारा संपत्ति, अंग्रेज मन के शासनकाल में ये सारा संपत्ति नीचे में दब के रही और ऊपर के सारा संपत्ति ला चूस चूस के अंग्रेज मन ले जाते हैं। वो दिन में हमारे देश के वो इतिहास याद कर कारी है। आज विज्ञान राज्य में भारत में जगह जगह कोयला है, धातु है, पानी है, ये सारा के निकाल के उद्योग और अन्य प्रकार के मशीन में उपयोग किए जाते। ओकर लाभ हमारा मिला थे, हमार सरकार ला मिला थे, देश ला मिला थे, राज्य ला मिला थे, जिला ला मिला थे, गांव ला मिला थे। और नलवा क्षमता के विस्तार वास्तव में होना चाहिए और ये क्षेत्र के विकास भी होना चाहिए। हमारा पूर्ण आशा है कि ये क्षेत्र के विकास हुई। बोलो भारत माता की जय। माननीय महोदय जी, मैं हेमलाल यादव, ग्राम भगवानपुर,
नलवा स्टील एंड पावर लिमिटेड, ग्राम तराईमाल, जिला रायगढ़ क्षमता विस्तार के तहत प्रस्तावित जन सुनवाई का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। बोलो भारत माता की। हेलो, मेरा नाम त्रिलोक कुमार कबीर, ग्राम उजरपुर। यहाँ पर जितने भी आए हुए अधिकारी, मैं सभी से मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ दो चार शब्द अभी बोलने की अनुमति चाह रहा हूँ आपसे। सबसे पहली बात, ग्राम उजरपुर नलवा स्टील एंड पावर लिमिटेड की जस्ट 1 किलोमीटर के अंतराल में है। आप स्वयं जाकर पता करो और पता करने के बाद में आप पता कीजिए कि वाकई में ग्राम उजरपुर सही है कि गलत है। यह ग्राम उजरपुर केलो परियोजना के अंतर्गत गांव को उठाया गया, जिसकी भूमि हमें लाखा में दिया गया। हम बार बार कलेक्टर महोदय से, पटवारी महोदय से सभी से अनुरोध किया कि हमें लाखा नहीं जाना है, क्योंकि मरने के पहले किसी भी को अगर फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उसकी अंतिम मौका पूछा जाता है कि तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है। बताते हैं कि सर मेरा अंतिम इच्छा ये है, अगर पूरा कर देते तो ठीक है। बोलते ठीक है चलो कर देंगे। मानने के बाद भी एक बार उनसे इच्छा पूछा जाता है तो हम समस्त ग्रामवासी उजलपुर वालों को एक बार क्यों नहीं पूछा गया कि तुम उजलपुर में रहोगे कि लाखा में रहोगे। हमें बिना मतलब उठाए के लिए क्या लाखा की जगह हमको डाल दिया गया, जबकि हम पटवारी साहब को, कलेक्टर साहब को एक बार नहीं 50 बार हमको आयोजित किए गए हैं। सामने में जाके गए, इससे पहले पूर्व जो कलेक्टर महोदय से हमसे मुलाकात हुआ, हम सामने जाकर बात हुआ। हम बोले सर हमें ये अपने बगल की जो भूमि है, जो नलवा और अंजलि के बीचों बीच जो हमारी भूमि है, ये भूमि हमें प्राप्त कर दीजिए। बोले ठीक है देखेंगे। बोले पूरा रायगढ़ तो बिगड़ गया, जैसे ही हुआ बात की बात है, क्योंकि गाँव तो हम लोग का गाँव बिगाड़ दिया गया, तो जमीन तो कम से कम हम लोग को दे दिए होते। पटवारी साहब को बोलने से पता चलता है कि नलवा की जमीन है। कलेक्टर महोदय के पास जाओगे तो बोलता है ये नदी की स्टील जमीन है। क्या तो नलवा की जमीन है कि स्टील की जमीन है या अंजलि की जमीन है, ये हमें पूरे प्रस्तावित करें। एक बात। दूसरी बात, हमें लाखा में नहीं जाना है। हम निजी, हमारा गांव उजलपुर है तो उजलपुर में ही रहेंगे। आप चाहे केलो डैम को पूरा 12 मीटर क्या 36 मीटर पानी भी ढील देंगे, उसमें बहाव कर देंगे, चाहे मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन उजलपुर नहीं छोड़ेंगे। तीसरी बात, हम जो भूमि आपको प्रस्तावित नहीं कर दिए हैं वो हमें भूमि चाहिए। पटवारी से या कलेक्टर महोदय से या किसी से भी आप नाप और जोखा कराएंगे, जो भी कराएंगे करा सकते हैं, परंतु हम आप गाँव बगल में ही रहेंगे तो ऊपर में रहेंगे। हम हमसे बता दिया गया है कि जमीन हमारे पास है, सारी जमीन हमें चाहिए, कोई बात नहीं लिया गया। हम तो वादा करते हैं मर जाएंगे कि मर जाएंगे, परंतु उजलपुर नहीं छोड़ेंगे। एक बात। दूसरी बात, नलवा स्टील एंड पावर लिमिटेड, आप ये बताइए ग्राम उजलपुर आप तो 10 को खा रहे हैं। आप बोलते हैं कि प्रदूषण को दूर करेंगे, आपकी पूरी जो निजी समस्या है उसको दूर करेंगे। आज तक ऐसा कोई चीज तो बताइए। आप 5 साल पहले एक दुर्गा के मंदिर बनाए, उसका उद्घाटन हुआ अभी तक पूरा ग्राम नहीं हुआ, उसका पूरा स्थापना नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ कि दुर्गा माँ जो बनाया गया थे वो टूट करके नीचे गिर गया, परंतु मंदिर का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। एक बात। और दूसरी बात, आप ये बताएं ग्राम उजलपुर आपको लिस्तानी गाँव है ना, तो उसमें